हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 5.1 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्नावली 5.2 के पहला में बोला गया है ना कि निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात करें। दूसरा में बोला गया है कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर पहला दूसरा दोनों प्रश्न को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ना पहला का 6 प्रश्न लिख लिए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना किस प्रकार से वर्ग निकालेंगे, इसका भी फ्रेंड्स दो तीन तरीका होता है। सबसे पहले तो एक होता है ट्रिक, एक होता है फ्रेंड्स नॉर्मल। जैसे कि यहाँ पर 32 है, तो अगर आपको हम दे दे बनाने के लिए तो हो सकता है फ्रेंड्स आप ऐसे करके बनाएं 32 गुना 32। तो 2 से यहाँ पर गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया के 6। फिर यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया के 9। फिर जोड़ेंगे तो 4, 6 6 12 के 2 और 9 के 10। तो आप कहेंगे कि चलिए हमें आंसर मिल चुका है 1024। तो फ्रेंड्स बताएंगे आप क्या इस प्रकार से यहाँ पर बनाएंगे। इस प्रकार से बनाएंगे तो आप समझ रहे हैं कितना समय लग जाएगा। तो ऐसे आपको नहीं करना है। तो कैसे करना है, स्मार्ट बनना है। यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे कि हम वर्ग करेंगे 35 का ना, तो यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार से। वर्ग करते हैं तो जस्ट इस प्रकार से साइन देते हैं वर्ग का, यहाँ पर भी दे देंगे। तो यहाँ पर ना 35 गुना 35 आप लिख सकते हैं और जो आंसर आएगा वो पहले लिखेंगे। और नहीं अगर आप चाहते हैं कि उस प्रकार से करें तो डायरेक्ट लिखेंगे। जैसे 5 है तो 5 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहेंगे 25। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर 25 लिखेंगे। पहले बताएंगे क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब तीनों को गुना करेंगे, 3 पचे के 15, 15 दूनी के 30। यहाँ पर 2 बाकी था ना, 25 का 5 लिखे थे, 2 बाकी था तो 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दो 32 का 2, हाथ में 3, 3 का वर्ग 9 और 9 3 12। बस फ्रेंड्स हमारा आंसर आ चुका है। इस प्रकार से आपको करना है ना। तीसरा देखेंगे, 6 का वर्ग करेंगे तो 36, हाथ में 3, 8 6 के 48 हो जाएगा। अब 48 दूनी 48 में फ्रेंड्स 2 से गुना करेंगे ना तो 96, 96 3 हासिल था तो 96, 97, 98, 99 का 9, हाथ में 9, 8 का स्क्वायर 64, 64 9, अगर 10 रहता तो 64 10 74, एक कम है तो एक कम कर देंगे तो 73। तो ये फ्रेंड्स हमारा तीसरा का आंसर आ जाएगा। चौथा देखेंगे, 93 का वर्ग करना है। अच्छा फ्रेंड्स इसका ना एक और तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है ना कि 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 7, तो 7 का वर्ग होता है 49। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, यहाँ पर 49 लिख देंगे। अब फ्रेंड्स इसमें से ना 7 आप माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पर 93 है तो 13 में से 7 जाएगा तो 6 और 9 है तो 8 बच जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। अब आप सोचेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर इस प्रकार से कैसे निकल रहा है, तो उसके लिए तो आपको यहाँ पर ट्रिक वाली वीडियो देखनी ही होगी। हमने ना यहाँ पर 1 से लेकर के फ्रेंड्स 1000 तक के यहाँ पर बताए हैं वर्ग का वर्गमूल निकालने के लिए इसी ट्रिक से। इसमें तो फ्रेंड्स आपको सिर्फ हम एक ही तरीका बता रहे हैं, हम 3 तरीका बताए हुए हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जो प्लेलिस्ट बनाया है मैथ शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से, आप एक बार जाकर जरूर से देखें। तो फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, हम आपको दूसरा तरीका भी बताते हैं। पहला तरीका गुना, दूसरा तरीका फ्रेंड्स इस प्रकार से, तीसरा होता है A+B के होल स्क्वायर अलजेब्रा से। और चौथा फ्रेंड्स तरीका क्या होता है ना, जिसे कि यहाँ पर 71 लिखा हुआ है ना, तो आप क्या करें यहाँ पर, जब हम यहाँ पर स्क्वायर निकालेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1, अच्छा हमेशा 2 अंक लिखना है तो 0 1। फिर 7 का वर्ग करेंगे तो 49, आप कहेंगे बिल्कुल सही। अब 7 में 1 से गुना कर देंगे तो 7, और 7 का डबल क्या होता है 14, एक अंक छोड़ करके पीछे से लिखा जाता है। जोड़ दीजिए तो 1, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 और 4 1 5। इस प्रकार से भी करेंगे ना तो देखेंगे कितना जल्दी आ गया। ये फ्रेंड्स यहाँ पर 5वां नंबर हल हो गया, कितना ईजी था। अब फ्रेंड्स 46 का निकालना है ना, तो इसको देखेंगे 50 से कितना कम है तो 4, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। अब 50 से 4 कम था ना, तो आप 25 से इसको 4 कम कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 2116। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर हमने 50 से रिलेटेड, 100 से रिलेटेड और फ्रेंड्स फार्मूला से रिलेटेड मतलब बहुत सारे यहाँ पर ट्रिक्स आपको बताए हुए हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको एक बार वीडियो जरूर से देखनी चाहिए हमारे कहने पर, तो आपको इसको जरूर साझे देखिएगा, ठीक है। तो पहला तो कंप्लीट हो गया है। दूसरा बोला गया था पाइथागोरस त्रिक से यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर बनाने के लिए। तो चलिए दूसरा का प्रश्न हम यहीं पर लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अभी हम ना दूसरा का जस्ट 2 प्रश्न लिखे हैं ना, एक पहला में 6 दूसरा में 14। पहले इन दोनों को समझेंगे फिर आगे वाले प्रश्न उतारेंगे। तो इसका फ्रेंड्स ना पाइथागोरस त्रिक कहने का मतलब कि अगर एक 6 है तो अगली संख्या यहाँ पर क्या क्या होगी जो यहाँ पर हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे ना, एक संख्या को फ्रेंड्स आप मानेंगे यहाँ पर 3 संख्या लेंगे, पहली, दूसरी और तीसरी। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो जो एक संख्या होगा ना पहला, उसको आप लिखेंगे यहाँ पर 2n, ठीक है। दूसरा संख्या को फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे n² - 1, और जस्ट तीसरा में ना माइनस की जगह पर n² + 1 यहाँ पर कर देंगे। तो पहले बताएंगे क्या इतना में कोई दिक्कत है, तो आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसको फ्रेंड्स नोट्स में जरूर से लिख लीजिएगा। अच्छा यहाँ पर 6 है ना, n क्या है 6, तो 6 में जस्ट 2 से 2n है, तो 6 यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, 2 गुना 6 तो कितना आएगा, आप कहेंगे 12। n का स्क्वायर है ना, तो n कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 36, और 36 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल 35 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर n है, n का स्क्वायर, तो n कितना है, तो आप कहेंगे 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और 36 में यहाँ पर 1 ऐड करेंगे
तो क्या प्राप्त हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर 37 प्राप्त हो जाएगा। तो पहले बताएंगे क्या इतना में तो कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप जस्ट यहाँ पर मान रखने के लिए तो सीख गए कि किस प्रकार से रखा जाता है, ठीक है। ये फ्रेंड्स हम इसका प्रश्न बता नहीं रहे थे, हम एग्जाम्पल दे रहे थे, इसको अब आपको यहाँ पर साइड कर देनी है, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर चलेंगे प्रश्न की ओर। सबसे पहला नंबर में देखेंगे यहाँ पर क्या था 6, है ना। ये फ्रेंड्स इसका आंसर निकाल करके हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 2n है ना, तो 2n को किसके बराबर करेंगे, तो आप कहेंगे 6 के बराबर करेंगे। तो आप कहेंगे कि ये सब क्या था, तो फ्रेंड्स हम बता रहे थे कि अगर यहाँ पर 2n है, नीचे कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर गुना का साइन होता है। तो जब भी इस प्रकार से अगर n का जगह पर 5 रहेगा तो 5 दूनी का 10 होगा, अगर यहाँ पर 9 रहेगा तो 9 दूनी 18 होगा। तो यहाँ पर n का स्क्वायर है, तो जो भी रहेगा उसका स्क्वायर करके घटाना, जो भी रहेगा स्क्वायर करके जोड़ना है। ये सभी फ्रेंड्स आगे काम आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर रफ में आपको बताए थे। बाकी अब यहाँ पर इसे 6 है, तो 2n किसके बराबर कर देंगे, तो 6 के बराबर। तो n बराबर ना, ये दो फ्रेंड्स इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 2 तिया 6 कट जाएगा, तो n बराबर 3 आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तब यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, ठीक है। n के जगह फ्रेंड्स फिर से 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 में अभी इस बार 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो हमारा आंसर फ्रेंड्स ये आ गया 3। ये फ्रेंड्स 3 बोल रहे हैं, बल्कि यहाँ पर 6 पहले से ही प्रश्न में था ना। तो एक तो 6 रहेगा, जस्ट ये वाला 8 और 10 निकाले हैं, 8 और 10, ठीक है। ये डायरेक्ट फ्रेंड्स यहाँ पर 6 हम क्यों रखेंगे, क्योंकि जब कोई भी मान रहेगा ना तो उसको रखेंगे तो वो हमारा n के जगह निकल कर आएगा, क्योंकि हम इसमें ना n का मान हम निकाल रहे थे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। जस्ट इसी प्रकार से दूसरा में देखेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स 14 दिया गया है। तो 14 को क्या करेंगे, तो 2n के बराबर लिखेंगे। ये फ्रेंड्स दूसरा पेन से लिख लेते हैं, 2n बराबर 14। तो n का मान कितना आ जाएगा, तो 2 से काट देंगे 7 बार में, तो आप कहेंगे 7 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे 49 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 48। फिर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, अब 1 जोड़ देंगे इस बार, तो कितना आ जाएगा, तो 50। तो बताएंगे क्या है, तो कोई दिक्कत है, तो कहेंगे नहीं। तो ये फ्रेंड्स एक तो हमारा मान आ जाएगा यहाँ पर 14, और दूसरा आ जाएगा 48 और 50। तो यहाँ पर लिख देते हैं 48 और 50, 14 तो है ही लिखा हुआ। तो फ्रेंड्स क्या यहाँ तक समझ गए। अगर आपको लग रहा है कि ये वाला फ्रेंड थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, इसको काट देंगे। जब यहाँ पर जरूरत पड़ेगा इसका तब हम आगे आपको बता देंगे। क्लियर है। तो चलिए पहला दूसरा हल कर लिए, अब तीसरे चौथा की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने तीसरा चौथा भी लिख लिया, एक 16 था एक 18 था, है ना। तो इसको हम किसके बराबर लिखेंगे, तो आप कहेंगे 2n के बराबर। तो 2n बराबर 16, तो n बराबर कितना आ जाएगा, तो फ्रेंड्स 2 से काट देंगे 16 को 8 बार में। अब अगला किसके बराबर रखेंगे, तो यहाँ पर लिख देते फिर से फार्मूला, n का स्क्वायर -1 n का स्क्वायर +1। तो n का स्क्वायर यानी कि फ्रेंड्स 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा ना। 8 का स्क्वायर -1, तो 8 का स्क्वायर 64 -1 कितना हो जाएगा 63। जस्ट फ्रेंड्स 8 का स्क्वायर +1, तो 8 का स्क्वायर 64 और +1 कितना हो जाएगा, तो 65। तो आंसर एक तो 16 रहेगा, और जस्ट फ्रेंड्स एक 63 और एक यहाँ पर 65 निकल करके आ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स क्या है, इसको डायरेक्ट करने का कोशिश करें, होता है कि नहीं। जैसे 2n है ना, तो n बराबर निकालेंगे तो 2 यहाँ पर 2 से कट जाएगा ये, तो एक तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका मान n का मान यहाँ पर 9 आ जाएगा, डायरेक्ट आप लिख देते हैं। अच्छा फिर क्या करते हैं, इसका वर्ग करके एक घटाते हैं, तो 18 का वर्ग यहाँ पर करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, ये फ्रेंड्स 18 बोले बल्कि 9 ना, 9 का वर्ग करेंगे तो 81, 81 में से 1 घटाइएगा तो 80। फिर यहाँ पर 81 रहेगा, इस बार 1 जोड़ेंगे तब 82। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 18 80 82, 18 था ही 80 या 82 और लिख देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे यहाँ पर तीसरा नंबर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब बुक यहाँ पर आपके सामने है, 5.2 का फ्रेंड्स हमने पहला नंबर और दूसरा नंबर ये दोनों प्रश्न यहाँ पर आपको सॉल्व करवा दिए हैं। अब शेष फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी प्रश्न नहीं बचा है। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि आज हमने यहाँ पर एक ही वीडियो में 5.2 पूरा सॉल्व कराए हैं। कल फ्रेंड्स यहाँ पर 5.3 को हल कराएंगे, तब एक बार जरूर से 5.3 के प्रश्न को देख कर आइएगा। और फ्रेंड्स कमेंट में जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझें या फिर किसी में कोई डाउट है। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।